डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 5 महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ और मारीच सुबाहु का आक्रमण। ताड़का के अंत के बाद वन में फिर से शांति लौट आई थी। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में निश्चिंत होकर तप और यज्ञ करने लगे थे। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, विश्वामित्र वत्स राम, अब समय आ गया है उस महान यज्ञ को पूर्ण करने का जिसे वर्षों से राक्षस हर बार नष्ट कर देते हैं। इस यज्ञ की रक्षा का भार अब तुम दोनों पर है। श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी धर्म की रक्षा करेंगे। यज्ञ का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ अग्नि की ध्वनि, शंखनाद। महर्षि विश्वामित्र ने पवित्र यज्ञ आरंभ किया। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यज्ञ की अग्नि आकाश की ओर प्रज्वलित होने लगी। श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए चारों दिशाओं में सतर्क खड़े थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन बीत गए। राक्षसों का कहीं कोई संकेत नहीं था। लेकिन 7वें दिन राक्षसों का आक्रमण, तेज हवा, बिजली की गर्जना, भयावह संगीत। अचानक आकाश काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चलने लगी। धरती कांप उठी। भयानक गर्जना के साथ 2 विशाल राक्षस प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु। उनके साथ असंख्य राक्षसों की सेना थी। सुबाहु जोर से हंसते हुए बोला, विश्वामित्र, आज भी तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। मारीच ने मायावी शक्ति से आकाश से रक्त और पत्थरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। श्री राम का पहला दिव्य अस्त्र। महर्षि विश्वामित्र शांत स्वर में बोले, राम, यही समय है, धर्म की रक्षा करो। श्री राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने दिव्य मानवास्त्र का स्मरण किया। उनका बाण तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा। धनुष की प्रत्यंचा गूंजी और दिव्य बाण वज्र की गति से मारीच की ओर बढ़ा। एक ही क्षण में मारीच दूर समुद्र की ओर जा गिरा। वो जीवित तो बच गया, लेकिन भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग गया। सुबाहु का अंत। सुबाहु क्रोध से गर्जना करने लगा। उसने विशाल अग्नि वर्षा शुरू कर दी। तभी श्री राम ने अग्नेयास्त्र का स्मरण किया। दिव्य अग्निबाण बिजली की तरह निकला। क्षण भर में सुबाहु धराशायी हो गया। उधर लक्ष्मण ने अपनी अद्भुत वीरता से राक्षसी सेना को परास्त कर दिया। कुछ ही समय में पूरा वन फिर से शांत हो गया। धर्म की विजय, मधुर बांसुरी, पुष्पवृष्टि, मंदिर की घंटियां। यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। ऋषि मुनियों ने प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से संभव हुआ है। इस कथा से शिक्षा, धर्म की रक्षा के लिए साहस, धैर्य और निःस्वार्थ कर्तव्य आवश्यक है। शक्ति तभी महान बनती है जब उसका उपयोग दूसरों की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए किया जाए। अगले एपिसोड में एपिसोड 6, मिथिला की ओर यात्रा और अहल्या उद्धार। यज्ञ की सफलता के बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। मार्ग में वे एक ऐसे आश्रम पहुंचेंगे जहां शापग्रस्त माता अहल्या वर्षों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या श्री राम उन्हें शाप से मुक्त करेंगे? ये जानने के लिए देखिए डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 6, जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल ऐसी एनिमेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।